जय श्री राम। राधे राधे। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब मुनि परशुराम को जानकारी हो जाती है कि शिव के धनुष का खंडन हो चुका है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और जनकपुर के स्वयंवर सभा में जैसे पहुंचते हैं, जितने भी राजा महाराजा वहां बैठे थे उनको देखते ही भय के मारे कांपने लगे। उनको भयभीत देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मित्रों, आज की कथा हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सभय विलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सभय विलो के लोग सब जान जान की भीड़। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं। न तो उनके हृदय में कुछ हर्ष था और न दुखी ही था। तो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक उदास तुम्हारा। आयसु कहो किन मोही, असुनि ऋषाई बोले मुनि को ही। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहे किन मोही, असुनि ऋषाई बोले मुनि को ही। मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि बहुत ही क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करहु लड़ाई। और सुनहु राम जेह शिव धनु तोड़ा, और सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वही है राम जो सेवा का काम करे, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इसलिए हे राम, सुनहु राम जेह शिव धनु तोड़ा। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा आज मारे जाएंगे। और मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अपमाने। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अकबहु नयस ऋष कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, अश्विन ऋषाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, हे ब्राह्मण देवता, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली है, परंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। केवल इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? जब भृगुवंशी परशुराम जी ऐसा सुनते हैं तो बहुत ही क्रोध कर बैठते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर। रे नृपबालक काल वश बोलत तो ही समार, और धनु ही शम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है? तुझे थोड़ा भी डर नहीं है, भय नहीं है मेरे लिए? सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है? तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, एक ही समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, नया जान करके इसको छुआ था और टूट गया, तो उनमें उनका क्या दोष है? तो छुअते टू रघुपते हूँ न दोषू,
अमुन बीनु काज करूँ कतिरूसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। परशुराम जब इतना सुनते हैं तो बहुत ही कुपित हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। फिर यह तो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, रे सच सुने स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप विनु की ही विपुल वार महिदेवन दीनी। परशुराम जी कहते कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था। बहुत बार इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इसलिए हे राजकुमार, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को जरा देख तो मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पिता ही जन सोच बस, अकरस महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, या गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तब बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। तो बिहस लखनो बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। तब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि हे मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा आप समझने लगे। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाह चुड़ावन फूंक पहारू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं आप। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, और जे तर्जनी देखे मर जाही। और देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे ब्राह्मण देवता, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से वो मर जाएगी। देख कुठारू सरासन बाना, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनु विलोकी, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ ब्राह्मण देवता। इसलिए हे देवता, भगवान के भक्त और गौ, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हे ब्राह्मण देवता, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए हम चुप हैं। तो बंधे पापू अपकी रतिहारे, अमारते हूँ पापरिव तुम्हारे। कोटि कुलिसी सम बचनो तुम्हारा, अव्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान लग रहा है। कोटि कुलिश्रम वचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, और धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, ब्राह्मणों की शोभा नहीं देता। तो जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो। लक्ष्मण जी कह रहे कि हे ब्राह्मण देवता,
अगर आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंशीय महामुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले कि कौशिक सोना हो मंदयहु बालक, अकुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, अनिपट निरंकुश अबुध अशंकु। तब परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। अरे काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु और निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि विश्वामित्र जी, अगर इसको रोक सको तो रोक लो, नहीं तो अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, कहाँ हूँ पुकार खोर मोहि नाही। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा। और तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल पौरुष और क्रोध बतला कर इससे मना कर दो। तो लखन कहो मुनि सो जासो तुम्हारा, और तुम ही अछते को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, और बार अनेक भांति बहुवर्णी। तब लक्ष्मण जी फिर बोले कि हे मुनीश्वर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, और तुम्हें अछत को वर्ण नहीं पारा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आपका सुयश आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुवर्णी। अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई अपने ही मुँह से अपनी करनी है। अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्ण कर चुके हैं आप। नहीं संतोष तब पुण्य कछुकाऊँ, और जन ऋष रोक दुसाह दुख सहाऊँ। इतने पर भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो मुनीश्वर, तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। तो वीरव्रती तुम धीर अछोभा, अगारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा आपको नहीं देता। यहाँ पर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।